हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कोडिंग डिकोडिंग है। तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह के पैटर्न मतलब कि हैं क्वेश्चन आते हैं इसमें, किस तरह अलग अलग पैटर्न के जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं वो आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल पर पहली आ रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। लिखा हुआ है उसमें मतलब कि है, इसमें हमको मतलब कि क्वेश्चन देख के पहले पहचानना है कि मतलब किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब लॉजिक लगाना होता है, मतलब कौन सा लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले हमको क्या देखना, जो हमको क्वेश्चन दिया है ना उसमें जो मतलब कि है कोडिंग बन रही है, कोडिंग बन रही उसमें जो लेटर हैं वो मतलब कि रिपीट हो रहे हैं कि नहीं है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, मतलब वही लेटर हैं, उनको ही मतलब कुछ आगे से मतलब एडजस्ट करके कुछ मतलब कोडिंग बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आर। ठीक है, यहाँ पे आर लिख देंगे। मतलब कि जो लेटर है ना इनको मतलब इस तरफ से लिखा गया है। ठीक है, इस तरफ से लिखा गया है, आर ई फिर टी, फिर यहाँ पे एस, फिर एन, फिर ओ, फिर एम। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला पैटर्न चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अब क्या, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में आपको जो कौन सा लॉजिक लग रहा है देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे है। तो मैं आपको और तो चलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, जिसकी यहाँ पे ये कोडिंग है। तो अब आपको ये वाला बताना है मतलब इससे कौन सा मतलब की कोडिंग बनेगी। तो चलिए सबसे पहले हमको इसको देखना होगा। इसको मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो मैंने हंटर लिखा है ना इसमें जो लेटर यूज़ हो रहे हैं वो लेटर इसमें यूज़ हो रहे हैं कि नहीं है वो देखना है हमको सबसे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे यू है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे एन है, मतलब वो सब लेटर रिपीट है मतलब जो इसमें है। ठीक है, तो अब मैं देखूँगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि ये एन है तो एन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, उसको मतलब पलट के। ठीक है, और एच है वो हमारा इधर कर दिया, यू है उसको यहाँ सीधा रखा है। ठीक है, वहीं पे रखा है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये आर है, आर को यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, टी जो हमारा है टी को इधर कर दिया और ई को किधर कर दिया, इधर कर दिया। तो अब हम ये वाला जो पैटर्न है वो इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ओ जहाँ पे है तो हमारा ओ यहाँ पे हो जाएगा, हमारा सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर यहीं पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये एस यहाँ पे आ जाएगा और हमारा यू यहाँ पे आ जाएगा और हमारा क्या, सॉरी, यहाँ पे हमारा डी रहेगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी रहेगा और यहाँ पे हमारा यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में जो कि ज़्यादा मतलब आपको है लॉजिक देखना होता है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, उससे आपको मतलब कि है जो अगला पैटर्न बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है फास्टर। ठीक है, तो इससे मतलब क्या बन रहा है, हमारा AEFRST ये हमारा बन रहा है। तो इस तरह से मतलब अब मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, तो इसको आपको देखकर जो मतलब कि जो वाला लॉजिक इसमें लग रहा होगा वो वाला लॉजिक इस वाले क्वेश्चन में लगाना है जो मैं अभी आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो आपको इसमें जो लॉजिक लग रहा होगा उसको अच्छी मतलब कि है आपको पहचान के, ठीक है, उस लॉजिक को निकाल के इन दोनों का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से है। तो हमारे आपको देखना है पहले लेटर, इसमें जो लेटर है यहाँ पे वही है। ठीक है, यहाँ पे FASTR फास्टर, ठीक है, और AEST मतलब वही लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से इसमें लॉजिक लगा है, इसमें कौन सा लॉजिक लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ है, ठीक है, यहाँ पे एफ है, फिर ए है, फिर एस है, फिर टी, फिर ई आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ए आ रहा है। तो हमारा पहले ए आ रहा है, ठीक है, हमने ए लिख लिया इस तरह से। फिर हमने कौन सा लिखा, ई लिखा, फिर एफ लिखा, फिर हमने आर लिखा, फिर एस लिखा। तो आपको किस इस पहचानने के लिए आपको सबसे अच्छा जो मतलब मैं बताऊँगा आपको सजेशन, इसको मतलब कि याद होना चाहिए, इसके नंबर याद होना चाहिए। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 26 तक, आपको वो याद होने चाहिए मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एफ का
नंबर होता है 6, यहाँ पे होता है 1, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है 19 होता है इसका नंबर, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा 20 होता है, यहाँ पे होता है हमारा 5, यहाँ पे होता है हमारा 18 नंबर होता है, ठीक है। तो आप चलिए जो मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो मतलब जो अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाया गया है, क्योंकि मतलब ए आता है पहले नंबर पर, यहाँ पे ए लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर कौन आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा था, यहाँ पे ई लिख लिया। इसके बाद फिर कौन आता है एफ 6 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, तो 6 एफ लिख लिया। इसके बाद फिर कौन सा आ रहा है हमारा आर आ रहा है 18 पे, तो 18 लिखेंगे। इसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है एस, तो एस लिखेंगे। 19 पे एस आ रहा है, ठीक है। और फिर 20 आ रहा है कितने टी पे है, टी पे 20 नंबर आता है, यहाँ पे मतलब टी लिख दिया। इसी तरह हम इनको मतलब कि लिखें यहाँ पे असेंड करें, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाएंगे। तो चलिए, तो मैं इन सबसे पहले आपका इनको नंबर लिख लेता हूँ थोड़ा, मैं इनका सबसे पहले नंबर लिख लेता हूँ। ये हमारा है एल, तो हमारा आता है 12 पे, यह आता है हमारा कितना 15 पे, यह आता है हमारा 7 पे, यह हमारा आता है 9 पे, ये हमारा आता है 14 पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हमारा सबसे छोटा नंबर है वो हमारा है जी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है जी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो छोटा नंबर है वो कौन है हमारा 9, तो हमने लिख लिया है यहाँ पे कौन आई, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सबसे छोटा नंबर वो है एल, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एल। इसके बाद कौन सा नंबर है फिर हमारा है 14 एन, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कौन हमारा एन। इसके बाद जो आखिरी में बचा है वो है हमारा ओ। तो इसी तरह से आपको इसके जो मतलब है कोडिंग करना है, इसकी कोडिंग करना है इन दोनों को देख के, इसको देखकर इसकी कोडिंग की मतलब ऐसा किसमें इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है, वो हमको अचीव करना है। तो हमें कौन सा पैटर्न लग, तो मैं अब इसमें है जो नंबर है मतलब उनको लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो वैल्यू होती है मतलब अल्फ़ाबेट में वो लिख लेता हूँ। एल होता है हमारा 12 पे, 12 लिख लिए। आई होता है हमारा 9 पे, ठीक है। के होता है हमारा 11 पे, और ये होता है 5 पे, ये होता है हमारा 18 पे, और ये होता है हमारा कितना 19 पे होता है, ठीक है। तो चलिए अब इनको मतलब हम वैल्यू जमाते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे छोटा जो नंबर है वो है हमारा ई, तो मैं यहाँ पे ई लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 5 पे आ रहा है। इसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन है हमारा, ठीक है, वो हमारा छोटा नंबर कौन सा है 9 है, ठीक। मैं आई लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई लिख लिया है। इसके बाद जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो कौन है 11, 11 मतलब के, ठीक है। आपके इसके लिए आपके क्या होता है मतलब कि जो नंबर होते हैं ना अल्फ़ाबेट के वो अच्छे से याद होना चाहिए 1 से लेकर 26 तक, ठीक है, मतलब कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। और मतलब अल्फ़ाबेट वाला जो क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट वाला जो हमारा चैप्टर होता है वो आपका अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद के बाद कौन सा आ रहा है 11 पे है, फिर आ रहा है 12 एल, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया एल, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा नंबर आ रहा है आपका दिख रहा होगा यहाँ पे 18 आ रहा है हमारा, तो 18 आता है हमारा आर पे, और 19 ये हमारा आ गया एस। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी कोडिंग कर दी है, आप देख सकते। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी, यहाँ पर मैंने लिख लिया ओ, फिर यहाँ पर मैंने लिख लिया यू, फिर लिख लिया एल, फिर लिख लिया मैंने डी, और फिर लिख लिया मैंने आई, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी कोडिंग जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया ओ, यहाँ पे लिख लिया मैंने सी, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया एल, फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे यू, और फिर यहाँ पे आई, और फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया डी। तो इसकी कोडिंग यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा है, तो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी मतलब जो वैल्यू है जो मतलब कोडिंग है उसमें की गई है वो लिख लिया है। तो आप मतलब इसका आंसर क्या होगा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसकी कोडिंग क्या की जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हम क्या देखते हैं लेटर देखते हैं। तो लेटर इसमें मतलब कि हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, जो मतलब क्वेश्चन में दिए हैं वही मतलब जो कोडिंग की गई है हमने उसमें रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, यू, आई, डी। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो मतलब हमारे लेटर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो किस जो मतलब है किस पैटर्न में हो रहा है, तो हमको पैटर्न देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे ओ था तो यहाँ पे आ गया, यहाँ हमारा सी था यहाँ पे सी आ गया, यहाँ हमारा एल है तो यहाँ हमारा एल आ गया, यहाँ हमारा यू है तो हमारा यू आ गया, यहाँ हमारा आई था यहाँ हमारा आई आ गया, यहाँ हमारा डी था यहाँ हमारा डी आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो यही वाला पैटर्न हमको इसमें लगाना है। तो हमारा आई है तो हमारा आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमारा एफ यहाँ पे है तो हमारा एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जी यहाँ पे है तो हमारा जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा एन यहाँ पे आ जाएगा, हमारा जो आर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हमारा ई वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे
इस इधर लिया है, इसको इधर लिया है, ठीक है, और फिर जी को यहाँ पे लिया है, और जो एन था इसको इधर लिया है, और आर को इधर लिया है, ठीक है, और ई को इधर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये वाले पैटर्न देखें, इसमें बहुत सारे लॉजिक हैं, ठीक है, लॉजिकों की इसमें कमी नहीं है। जब आप मतलब इन्हें पढ़ के, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब कि आसानी से जो लॉजिक पता पड़ जाएगा इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फोर टर्न, ठीक है, ये फोर टर्न लिख लिया। तो इसकी कोडिंग यहाँ पे ये की गई है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हम लेंगे लेटर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एफ कहाँ पे आ रहा है, हमारा एफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हमारा फिर ओ कहाँ पे आ रहा है, हमारा ओ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा पैटर्न लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कि मतलब हमारा यू, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, नंबर लिखते हैं। तो इसमें 6 आ रहा है, ठीक है, इसमें कितना आता है 15 आता है, इसकी कोडिंग नंबर होता है 18, ठीक है, और इसका कितना होता है 20 होता है, इसका होता है 21, और इसका होता है 14, और इसका होता है कितना 5 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मतलब इनको मतलब कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा, हमको 21 दिख रहा है। तो हमने यू लिख लिया है, ठीक है, मतलब है 21 यू लिख लिया। और फिर इसके बाद इससे छोटा 21 से छोटा कौन सा नंबर दिख रहा हो, तो हमको 20 दिख रहा है, तो हमने टी लिख लिया। इसके बाद हमको सबसे छोटा नंबर फिर इससे 20 से कौन दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है 18, तो हमने आर लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे 15 है, 15 हमने ओ लिख लिया। इसके बाद हमारा 14 है, छोटा से 14 लिख लिया। फिर हमारे ये 6 नंबर पर आता है, ये 5 आता है। तो अब इनको हम कह रहे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाया गया है। तो आपको दिख रहा होगा। तो आपको ये पैटर्न यहाँ इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, OHM, ठीक है, इससे कौन सी कोडिंग बनेगी, ठीक है। तो इससे कौन सी कोडिंग बनेगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है, इससे कौन सी यहाँ पे कोडिंग ये मतलब कि है लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो इनको देखकर आपको मतलब इनकी जो वैल्यू पुटिंग है वो करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया इनकी मतलब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाए गए हैं इनको। तो हम इनको भी क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप, ये कितने पे आता है, यहाँ पे 15 पे आता है, ठीक है, ये हमारा 8 पे आता है, और ये हमारा कितना पे आता है 13 पे आता है, ठीक है। इसका नंबर 13 होता है, इसका 8 होता है, और इसका 15 होता है। तो हमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ लिख लिया मैंने। इसके बाद कौन दिख रहा है हमारा 13, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद हमारा कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसका नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे एस का होता है 19, यहाँ पे होता है इसका एच 8, यहाँ पे होता है इसका 15, इसका होता है 21, इसका होता है 12, ठीक है, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है हमारा 18, ठीक है। तो चलिए इनकी जो वैल्यू है वो पुटिंग करेंगे, ठीक है, और कोडिंग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूँगा यहाँ पे नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपको कौन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 21, तो मैं लिख लेता हूँ कौन, यहाँ पे यू लिख लिया मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे यू लिख लिया। इसके बाद जो इससे छोटा नंबर है, इससे जो छोटा नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 19 है, तो मैं यहाँ पर 19 को लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 18 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आर, ठीक है। और इसके बाद फिर ये छोटा नंबर है 18 से छोटा, 18 से छोटा कौन सा दिख रहा होगा आपको, 15 दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 15 है, तो 15 का कौन सा कोडिंग होती है, तो वो होती है। इसके बाद 15 से छोटा नंबर कौन सा दिख रहा होगा आपको, 12 दिख रहा होगा, 12 कोडिंग होती है हमारी एल होती है, ठीक है। इसके बाद छोटा नंबर और देखिए, तो इसके बाद छोटा नंबर 12 हो गया, हमारा 18 हो गया। इसके बाद होता है हमारा 8, तो ये होता है हमारा कितना, ये होता है हमारा एच, ठीक है, तो ये हमारा एच हो गया। इसके बाद हमारा बच रहा है कौन, अब यहाँ पे बच रहा है हमारा 4 बच रहा है, ठीक है, 21 हो गया, 15 होगा, सब 4 आता है हमारे डी पे। तो आप देख सकते हैं USROLHD इसकी कोडिंग होगी, और इसकी कोडिंग यहाँ पे ये लिख दी है मैंने, ठीक है, HD। तो इस तरह से आप जो है कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको मतलब पहचान सकते हैं, तो इनमें किस तरह का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। इनके लिए आपको क्या करना है, इनकी मतलब कि है वैल्यू याद होना चाहिए। 1 से लेकर 26 तक जो नंबर होते हैं ना, जो हमारे अल्फ़ाबेट लेटर के जो नंबर होते हैं वो याद होना। इसके लिए यहाँ पे कोडिंग की गई @ ठीक है, ये हमारा हैशटैग। इसके बाद हमारा यहाँ पर स्टार, इसके बाद हमारे डॉलर, इसके बाद हमारा क्या है @ ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ पे है, ठीक है। और मैं एक और कोडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये जो लिख लिया है, ठीक है। देखो लोकल है और ग्रो ऑल, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया है। इसकी मतलब जो कोडिंग है किया है, यहाँ पे कोडिंग है @ ठीक है, और हैशटैग स्टार है और यहाँ पे डॉलर, ठीक है, और हमारा @ ठीक है। और यहाँ पे इसकी कोडिंग में MP हैशटैग, ठीक है, हैशटैग और कॉपीराइट, ठीक है, और @ है। तो इनको देख कर है मतलब जो वर्ड इनमें लेटर आ रहे हैं, जो लेटर इनमें आ रहे हैं और उनकी मतलब की है जो कोडिंग क्या है, उनको देख कर हमको इनकी कोडिंग बनाना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे R, तो R की कोडिंग यहाँ पे क्या है, P है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, हमारा P लिख लिया, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे R की कोडिंग क्या है, R की कोडिंग हमारी क्या है यहाँ पे P। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हमारा P, ठीक है, मैंने यहाँ पे P लिख लिया। इसके बाद हमें O है, तो O की कोडिंग क्या है, हमारे O की कोडिंग हमको दिख रही होगी, यहाँ पे हैशटैग है, तो यहाँ पे मैंने हैशटैग लिख लिया। इसके बाद फिर है A। अब A यहाँ पे है हमारा, इसकी कोडिंग क्या है, तो इसकी कोडिंग है हमारे यहाँ पे डॉलर, ठीक है। तो हमारी ये डॉलर होगा, ठीक है। और L की कोडिंग क्या है, तो आप देख सकते हैं L की कोडिंग यहाँ पे क्या है, @ ठीक है, और L की कोडिंग यहाँ पे भी @ है और यहाँ पे L की कोडिंग यहाँ पे भी @। तो इसकी कोडिंग क्या होगी, @ हो गई, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे C। अब C की ये मतलब है जो कोडिंग है वो क्या है, तो C की कोडिंग मेरे को दिख रहा है यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे मैं स्टार बना लेता हूँ। अब यहाँ पे O की कोडिंग तो हमको पता चल ही गया है। O की कोडिंग क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है, तो हैशटैग, मैंने यहाँ पे हैशटैग लिख लिया। इसके बाद फिर आता है हमारा R की कोडिंग देखने के लिए R यहाँ पे था, तो यहाँ पे P है, और R की कोडिंग P है, तो यहाँ पे P लिख लेता हूँ। इसके बाद ये हमारा L है, L की कोडिंग भी ऐसी हमारे कॉपीराइट है, सॉरी @ है, तो @ हो गया हमारा। अब देखना है G, तो यहाँ पे G है, G की मतलब जो कोडिंग है वो क्या है, M, तो यहाँ पे M हो गया। O की कोडिंग यहाँ पे हैशटैग है, ठीक है, हैशटैग यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद A की कोडिंग यहाँ पे देख रही होगी आपको, यहाँ पे डॉलर है, और हमको इनमें से देखना है मतलब इन दोनों में से जो वैल्यू है इनकी, मतलब जो कि कोडिंग बनाई गई है, इनकी कोडिंग जो बनाई गई है उनसे ही मतलब इनकी वैल्यू पुटिंग करना है। तो चलिए मैं A की कोडिंग देख लेता हूँ। यहाँ पे A की कोडिंग कितनी है, हमारी डॉलर है, तो मैंने यहाँ पे डॉलर लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे L की कोडिंग यहाँ पे लिख लिया है हमारे @ ठीक है, तो मैंने यहाँ पे @ लिख लिया है। तो इस तरह से भी हमको इस पैटर्न के क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं एग्जाम में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे देंगे, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे देंगे, इसमें इस वैल्यू पुटिंग, और आपसे ये क्वेश्चन दे देंगे, लिख के पूछेंगे मतलब इनकी वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू देखना है, मतलब जो वर्ड्स इन मतलब की लेटर हैं जो इनमें रिपीट हो रहे हैं वही लेटर देंगे आपको। इसमें बोलते हैं सेम प्लेसेस बोलते हैं इन वाले क्वेश्चन को, मतलब कि जो लेटर का जो मतलब कोडिंग है वो यहाँ पे यूज़ है वो भी इसी में यूज़ हो रही है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे एग्ज़ाम में। आपको समझ में आ रहा होगा जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आपको है सिंपल तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब इनकी जो कोडिंग है, ठीक है, उनको देखकर आपको इनकी कोडिंग वैल्यू पुटिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे F है, F की कोडिंग क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे A की कोडिंग क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, N की कोडिंग क्या है, यहाँ पे @ है, ठीक है, और C की कोडिंग क्या है, यहाँ पे हैशटैग है, ठीक है, Y की कोडिंग कितनी है, P है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख के ओरिजिनल की जो वैल्यू जो लेटर है मतलब उनको यहाँ पे मतलब कि वैल्यू पुटिंग करना है इनको देख कर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे N की कोडिंग क्या है, तो N की कोडिंग यहाँ पे देख रही होगी आपको क्या है, यहाँ पे @ है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे @ लिख लिया। इसके बाद A की जो वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है।
एन की कोडिंग अब सेम ही देखिए, यहाँ पे भी एन की कोडिंग क्या है, यहाँ @ है, और एन की कोडिंग यहाँ पे भी @ है, तो फिर से डबल से लिखेंगे यहाँ पे @ तो यहाँ पे डबल से @ लिख लिया। इसके बाद है सी, तो सी की कोडिंग कहाँ पे है, यहाँ पे ये हैशटैग है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हैशटैग लिख लिया है। इसके बाद वाई, अब वाई की देखेंगे तो वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों वैल्यू सेम है, तो पी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पी, वाई की वैल्यू भी लिख दी है, ठीक है, कोडिंग। इसके बाद वाई की वैल्यू हमारी जो कोडिंग है वो पी आ चुकी है, यहाँ पे पी लिख लिया। इसके बाद ए की क्या है, तो यहाँ पे ए की भी सेम है, तो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे एफ़ की क्या है, तो एफ़ की हमारी यहाँ पे ये एफ़ की हमारी है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया है। इसके बाद ई की देखेंगे, यहाँ पे जो कोडिंग है वो है डब्लू, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है डब्लू। और इसके बाद जो एन है, एन की आपने देख ली, यहाँ पे क्या है, @ है, तो यहाँ पे @ लिख लिया है। तो इस तरह से आप जो कि है मतलब इन वाले क्वेश्चन को देखकर और उनकी जो वैल्यू है उनको देखकर आसानी से इनकी जो कोडिंग है वो आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, मैंने यहाँ पे जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, और यहाँ पे आपको निकाल के बताऊँगा इनका, और आपको मतलब इनकी कोडिंग निकालना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सी, तो सी का यहाँ पे आ रहा है डी, ठीक है, और यहाँ पे ओ का आ रहा है कितना, पी, यहाँ का एम से कितना आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है, और ई का क्या आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ आता है 3, सी आता है वो 3 पे आता है, ओ हमारा आता है कितने पे, 15 पे, ठीक है, और 13 होता है, और सॉरी यहाँ एम होता है जो होता है हमारा कितने, 13 पे, और एफ ई होता है वो हमारा होता है 5 पे, और ये होता है हमारा 4 पे, और ये होता है हमारा कितना 16 पे, और ये होता है हमारा 14 पे, ठीक है, और ये कितने पे होता है हमारा 6 पे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, +1 कर रहे हैं, ठीक है, +1 कर रहे हैं। यहाँ पे 4 मतलब 3 है, तो यहाँ पे प्लस होकर 4 है, यहाँ डी आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये 15 है, ठीक है, +1 करेंगे, यहाँ पे 16 आ गया, पी आ गया। इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 14 आ गया। यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। इसी तरह से इसमें भी हम ये वाला पैटर्न लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे इसमें हम 1 प्लस करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अब 8 आएगा मतलब कौन सा, एच आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, यहाँ होता है कितना 15, ओ आता है वो हमारा 15 पे आता है, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे 16 मतलब हो जाएगा पी। एल हमारा जो होता है वो आता है हमारे 12 पे, 1 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 13, मतलब होता है इसमें एम, ठीक है। और ये हमारा डी होता है, ये कितने पे आता है 4 पे, +1 करेंगे इस पर, ठीक है। सब में +1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ई हो गया इसमें, तो इसमें भी हम यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इसमें भी हम +1 करेंगे, यहाँ था हमारा 6 पे, यहाँ था हमारा 14 पे, ठीक है, यहाँ आता है 11 पे, और ये हमारा आता कितना 3 पे, ठीक है। तो इसमें +1 कर रहे हैं 6 में, तो यहाँ पे 7 मतलब हो जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एन में +1 कर रहे हैं, यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 15 मतलब कितना हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 में +1 करें कितना आ जाएगा 12, 12 क्या आता है हमारा एल आता है। सी हमारा कितना आ रहा है 3, तो इसमें +1 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, तो 4 आता है मतलब डी पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्या, रुपया, ठीक है। रुपया से हमारी IFKRBZ ये लिखा है। अब देखिए आप इसको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा जो नंबर मतलब इसमें लेटर हैं, जो लेटर हैं वो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, जहाँ तक कि मतलब कि आई हो रहा है, ठीक है। आई के बाद कोई सा लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो इसमें आपको देखना होगा इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। यू का अपोजिट होता है एफ होता है, पी का अपोजिट कौन होता है, के होता है, और आई का अपोजिट आर होता है, वाई का अपोजिट बी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। इसके लिए आपको जो अल्फ़ाबेटिकल क्लास है, अल्फ़ाबेट वाली क्लास है, उसको देखना होगा। इसमें क्या होता है मतलब कि अल्फ़ाबेट में मतलब बताया गया है कि किसका अपोजिट क्या होता है। तो ए का अपोजिट जैसे मतलब कि जेड होता है, बी का अपोजिट कैसे बाय होता है, ठीक है, और एक्स का अपोजिट डब्ल्यू होता है, पी का अपोजिट के होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। उस तरह से इसमें मतलब अपोजिट वाली जो मतलब कि है लॉजिक लग रहा है, तो इसमें लग रहा है अपोजिट वाली लॉजिक। तो चलिए, तो आपको बताना है आप किसका
डॉलर। तो डॉलर का आपको अपोजिट पता मतलब रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें। तो चलिए डी का अपोजिट देखते हैं। तो डी का अपोजिट हमारा होता है क्या, डब्ल्यू होता है। ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट हमारा क्या होगा, एल होगा, ठीक है। और एल का अपोजिट कितना होगा, एल का अपोजिट होगा हमारा कितना, ओ। और एल का अपोजिट फिर ओ होगा, ठीक है। और ए का अपोजिट कितना होगा हमारा, जेड होगा। आर का अपोजिट कितना होगा, आई। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले इसको देखा, यहाँ पे रुपये लिखा है, और मैंने यहाँ पे देखा मतलब कौन सी इसमें लॉजिक लग रहा है, इसमें जो कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये अपोजिट वाला लग रहा है, मतलब कि आर का अपोजिट आई है। तो उसी तरह से मैंने इसमें डॉलर में ये वाला अपोजिट लगा दिया, यहाँ पे अपोजिट डी, और मतलब ये सब अपोजिट कर दिए इनके। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 9, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब बता रहा हूँ मतलब किस तरह से जो मतलब हमारा पैटर्न चेंज होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ चेंज करके पैटर्न, ठीक है। इसका जो कोडिंग की गई है वो है जे एम बी ई ओ, और यहाँ पे बी, और उसके बाद हमारे यहाँ एन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोडिंग की गई है, आपको कौन सा मतलब कि है लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए कितने हैं, एम 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे 13, यहाँ पे हमारा बना गया, यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा 14 आ गया, 14, यहाँ पे हमारा 4 आ गया, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 12, यहाँ पे हमारा आ गया 9, ठीक है। अब मैं इनकी भी थोड़ी सी नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 13 होता है, यहाँ बी हमारा 2 नंबर पाता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 15 आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आता है, और यहाँ पे कितना आता है, 14 आता है। मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 13 से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना, यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, तो यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 13 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 आ रहा है, हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह से मतलब प्लस किया मैंने, इसमें एक प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 1 प्लस करके हमको इस तरफ से लिखना है, इस तरफ से लिखना है मेरे को, ठीक है। मतलब 13 में 1 प्लस किया मैंने, कितना आया, 14 को मैं इस साइड से लिख के लाऊंगा, ठीक है। इस साइड से लिख के लाऊंगा मैं इनको इधर से, ठीक है। तो 13 में 1 प्लस करूँगा, 14 आ गया। ए में 1 प्लस करूँगा तो यहाँ पे 2 बी आ गया, यहाँ पे 1 प्लस करूँगा, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 4 1 प्लस करूँगा, 5 आ गया, यहाँ पे 1 में 1 प्लस करूँगा 2, इसमें 1 प्लस करूँगा 13, इसमें 1 प्लस करूँगा तो 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो अब चलिए मैं आपको अब ये वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। इसकी मतलब वो अगला क्वेश्चन था ना, उसी से रिलेटिव है। तो मतलब जो उसमें लॉजिक लग रहा था ना, वो वाला लॉजिक ही आपको इसमें लगाना है। तो उसमें कौन सा लॉजिक लग रहा था, हम यहाँ पे 1 प्लस करके और उसे इस तरफ से लिख रहे थे, ठीक है। हम इस तरफ से लिख रहे थे। तो मैं इसमें नंबर लिख लेता हूँ पहले। इसका नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 15, ठीक है। इसका होता है 21, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है 18, और इसका होता है 1, और इसका होता है 7, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं। अब मैं इनको प्लस करके और इधर से लिखूँगा, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस करूँगा, यहाँ पे आता है कितना, डी। तो मैंने यहाँ पे डी लिख लिया, ठीक है। तो मैं इधर से लिखूँगा इनको है प्लस 1 करके। तो इसमें प्लस 1 करूँगा, कितना आएगा, यहाँ पे हमारा डी आएगा, तो मैंने डी लिख लिया। यहाँ पे हमारा 15 है, इसमें 1 प्लस करूँगा, कितना आएगा, 16, मतलब कौन आएगा, पी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यू है, यू 1 प्लस करूँगा, कौन सा आता है, बी, 22 नंबर पर, ठीक है। और ये हमारा 18 कितने पता है, सॉरी 18 आर प्लस करूँगा 19, तो ये हो जाएगा हमारा एस। अब इसमें प्लस करूँगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, बी, और इसमें 1 प्लस करूँगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ये कोडिंग बन चुकी है। इसको देखकर मैंने यहाँ पे तो देखिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देख रखा है मंडे से यहाँ पे मतलब ये कोडिंग कौन सी बन रही है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ नंबर। इसमें नंबर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो मतलब आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। और एक तो अपोजिट याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अल्फ़ाबेट 1 से लेकर जेड तक के जो मतलब अपोजिट होते हैं वो याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा एम आ रहा है, ठीक है। एम आ रहा है तो यहाँ पे जेड आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा कितना है 13 और ये हमारा कितना है 26, तो मतलब ये क्या एक डबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओ है, ओ का डबल कितना, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ से प्लस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे जेड आ रहा है, ये आ रहा है 25 पे, ये आता है कितने पे 26 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है कितना 1 पे, ये आता है कितना यहाँ पे 3 पे। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस हो रहा था, ठीक है, हो रहा था है। अब यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ गया, ठीक है। इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस किया तो जेड आ गया। इसके बाद यहाँ पे 2 प्लस किया तो यहाँ पे सी आ गया। अब कितना प्लस होना चाहिए, यहाँ पे 3 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 होता है डी पे, तो इसमें 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे 7, तो हमारा 7 हाँ जी आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो 18 आना चाहिए, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना 5 प्लस करना चाहिए, यहाँ पे वो 20 आ रहा है, 15 5 20, यहाँ 20 पे आता है कौन टी। और यहाँ पे 6 प्लस होना चाहिए, तो 13 और 6 कितना होते हैं 19। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो मतलब हमारी जो लॉजिक है वो यहाँ पे सर्टिफाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका निकालेंगे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 1 प्लस करेंगे हैं। तो ये कितने पाता है, मैं नंबर लिख लेता हूँ 15, यहाँ पे आता है कितना 21, यह आता है 20, यह आता है हमारा 60, यह आता है हमारा 50। तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि ये 16 नंबर पे आता है। इसके बाद 21 में है, कितने प्लस करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 1 हो रहा था, फिर 2 हो रहा था, फिर 3 हो रहा था, फिर 5 हो रहा था, ठीक है। तो मैं इनके नंबर है थोड़े नीचे लिख लेता हूँ, इससे कि आपको समझने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी, नहीं आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा इधर पे। 15, ये 21, ये 22, ठीक है, सॉरी 20, ये होता है हमारा 60 और ये हमारा कितना होता है 50, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनकी जो कोडिंग है वो लिख ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, +1 किया तो हमारे 16 आ गया पी, ठीक है। इसमें प्लस कितने करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे हैं, 2 प्लस करेंगे, ये कितना आएगा 23 हो जाएगा है। 23 पे कौन आता है, हमारा डब्लू आता है, 23 पे हमारा डब्लू आता है। इसके बाद ये कहता है 20, अब यहाँ कितने प्लस करेंगे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 प्लस करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, हमारा डब्लू हो जाएगा है। अब इसके बाद देखना है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 16। अब यहाँ पे कितने प्लस होंगे हमारे, यहाँ पे प्लस होंगे हमारे 4, तो 16 4 20 होते हैं, तो हमारा ये आएगा टी। अब ये हमारा 15, तो यहाँ पे कितने प्लस होंगे 5 है, 15 5 यहाँ पे हो जाएंगे 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं OPTUO, इसका जो मतलब कि है जो लॉजिक लग रहा है वो कोडिंग बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। इसमें पहले हमने क्या प्लस किया, 1 प्लस किया, 15 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 16 हो गया। इसके बाद ये हमारा है 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23 जो डब्लू, इसके बाद होता है 20, टी की कोडिंग 20, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना 23, यहाँ पे होता है 16 पी का, तो 4 प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टी, और ये 15 5 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा टी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से ये अलग पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो आपको बता दिया है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस करना है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस करूँगा, इसी कसम तेरी कसम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है लिख लिया है क्वेश्चन हमारा। तो इससे कौन सी कोडिंग बन रही है आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर इनका, तो ये होता है 19 पे, ठीक है। यहाँ आता है 9, ठीक है। इसके बाद आता है 13 पे, इसके बाद ये आता है हमारा 16 पे, ये इसके बाद यह आता है हमारा कितना 16 पे, यह आता है हमारा 12, यह आता है हमारा 5, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, मतलब कि ये ई है, ठीक है। ई के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे डी, तो इसकी यहाँ पे भी कोडिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मतलब समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हमारा 5 हो, यहाँ पे 4 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है हमारे यहाँ पे हो रहा है -1, ठीक है। -1 डी आ गया। अब इसमें कितना करेंगे कि मतलब 10 है यहाँ, तो माइनस क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे 2, ठीक है। माइनस यहाँ पे 2 कर दिया। अब यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो आपको सिंपल ये पता होगा कि यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। तो -3 करके देखते हैं यहाँ पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, वो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाहिए आपका 9 आना चाहिए, 13 में से 4 जाएंगे 9, तो ये भी आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कितना करेंगे, -5 है, तो 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 4,
तो यहाँ पे भी डी आ रहा है। अब इसमें कितना -6 करेंगे हैं, 19 में 6 यहाँ पे 13 देख सकते हैं यहाँ पे हमारा। तो ये वाला हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक इसी में लगाएंगे। तो चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे हैं। तो यहाँ पे हम -1 करेंगे, -1 करेंगे जितने इसमें कितना आएगा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 मतलब हो जाएगा f, ठीक है, यहाँ पे f हो गया। इसके बाद यहाँ पे -2 करेंगे, ये आता है कितना 14 पे, ये आता है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। तो 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 12 मतलब कि l हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे कितने 3 हैं, यहाँ पे आता है 9, 9 में 3 जाएंगे 6 मतलब कि यहाँ पे f आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आता है 20, तो -4 करेंगे इसमें भी, तो कितना हो जाएगा 16 मतलब हो जाएगा हमारा p आंसर। और यहाँ पे देखिए माइनस कितना करेंगे 5 हैं, तो 18 में से 5 के कितने 13 मतलब कि m बचेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस कितना करेंगे, यहाँ में 6 करेंगे, -6 करेंगे कितने 15 में से 6 करते हैं, 15 में 6 करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, जो कि मतलब आई आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर h में से कितना करेंगे -5, अब ये आता है कितने पे 8 पे, हमारा 8 नंबर पे आता है। इसमें से 5 माइनस करेंगे दे बचेगा 3 मतलब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपको क्या करेगा मतलब प्लस करेगा, 1 प्लस करेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इसके बाद फिर क्या करेगा 1 भी प्लस कर लेगा, 2 प्लस कर लेगा, 3 कर लेगा, ठीक है। और इनके अलावा क्या करते हैं मतलब कि कभी अभी क्या करते हैं एक बार प्लस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है फिर प्लस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है। तो इस तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अब मैं कोडिंग नहीं लिखूंगा, मतलब इनकी जो नंबर है वो नहीं लिखूंगा। यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 4, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना 13। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो ये हमारा कितना m से मतलब क्या e आ रहा है कि नहीं आ रहा है, m से अगर कुछ मतलब s बन रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे t से, अब t से देखेंगे हम कितने नंबर पर आता है, ये 20 पे आता है और ये 19 पे आता है। हम क्या कर सकते हैं इसमें -1 कर सकते हैं, ठीक है, -1 कर सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे a का b आ रहा है मतलब 1 प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने 1 माइनस किया 1 प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मतलब मैं देख रहा हूँ ये मतलब कि लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम यहाँ 18 आता है, 18 के बाद 21 मतलब कितना +3 कर दिया, यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे 1 प्लस किया और यहाँ पे क्या किया माइनस, यहाँ पे 3 माइनस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ डी, इसके बाद मतलब जो मतलब लॉजिक नहीं लग रहा है। जहाँ तक आप देख सकते हैं ये वाला लॉजिक हमारा जो है कि मतलब कि सर्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन है, एम है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा एम है और यहाँ पे एन है। तो इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। और यहाँ पे ठीक है लिख रहे हैं, और इसमें भी क्या कर रहे हैं +1, क्योंकि ये आता है 4 पे, ठीक है, ये आता है हमारा 4 पे और ये आता है हमारा 5 पे। तो इसमें +1 करके लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पी है जो कि 16 नंबर पर आता है, वो हमारा 15 नंबर पर आता है। तो इसमें भी हमारा +1 करेंगे, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा पी होगा। इसके बाद फिर ये ई है, ई में क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है, +0 कर रहे हैं, +0 करेंगे मतलब ई का ई आ जाएगा सेम, ठीक है। इसके बाद ये आता है 20 पे, 20 पे आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 21 पे आता है ये, तो इसमें भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। ये 18 पे आता है और ये हमारा 19 पे आता है, इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है। इसमें +1 करूँगा तो यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पे लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी वो वाला लॉजिक लगाएंगे। तो ये हमारा 18, ये हमारा एस, तो एस में कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे किया है 1, तो यहाँ पे भी हम 1 प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 19, 20, 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 आ गया है मतलब टी आ गया है। इसके बाद यहाँ पे +1 करेंगे 18, 18 के बाद 19, 19 नंबर कौन आता है हमारा एस आता है, तो ये एस लिख लिया है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ओ प्लस, यहाँ पे 1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1, तो ये होता है हमारा 15 नंबर पर आता है ओ। इसमें हम प्लस करेंगे 1, हमको करना है +1, तो यहाँ पे +1 करेंगे 15 से 16, पी नंबर पे कितना में 16 नंबर पे पी आता है हमारा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, जो बीच वाला नंबर था उसको ऐसे ही छोड़ दिया था सेम, ठीक है, जो नंबर ऊपर था उसको सेम नीचे लिख दिया था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस करूँगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 प्लस करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें +1 करूँगा तो ये आएगा प्लस करने पे कितना 13 मतलब m। इसके बाद फिर इसमें प्लस करूँगा m में प्लस करूँगा 1 तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा n।
इसमें +1 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा Z। तो इसमें +1 किया, इसमें +1 किया। तो मतलब आपको देखना होगा, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब जो कि है क्वेश्चन है वो कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोडिंग टू कोडिंग में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से प्लस करना चालू कर देगा और उनको उल्टे में लिख देगा, मतलब है जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, यहाँ से प्लस करेगा और टी को इधर से लिखना चालू कर देगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, दूसरे मतलब क्वेश्चन में क्या करेगा कि मतलब इधर से प्लस करेगा, उधर से मतलब, तो कोडिंग टू कोडिंग में कुछ भी हो सकता है। तो इसके मतलब जो लॉजिक हैं वो आपको कब पता पड़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार इनको अच्छे से मतलब कि हैं इनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन सा वाला जो है कि आपका लॉजिक लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि कितना प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे कितना नंबर पर आता है, ये आता है हमारा कितने 14 नंबर पर, ये आता है हमारा कितना 17 नंबर पर। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें प्लस करने की कोशिश करूँ तो इसमें क्या आता है 9, ठीक है, और ये आता है 8 पे है, 8th पे आता है, ठीक है। इसमें -1 हो रहा है, ठीक है। का ये वाली कंडीशन हमारी आगे भी अप्लाई हो रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे +3 किया, यहाँ पे माइनस कितना किया, यहाँ पे -1 किया। अब ये आता है 18 पे, ठीक है, और ये आ रहा है हमारा 13 पे। तो कितने माइनस किए, यहाँ पे 13 आ रहा है और यहाँ हमारा 18 आ रहा है, मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पे किया है -5 किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3, 1, यहाँ पे 5, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे A आ रहा है और यहाँ पे R, यहाँ पे सेम आ गया। तो अब हम जो है कि दूसरा लॉजिक लगा के देखेंगे इसमें। तो हम देखेंगे इसमें दूसरा लॉजिक लगाने देखेंगे या फिर इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे n है, ठीक है, और यहाँ पे m है, ठीक है, और यहाँ पे r है और यहाँ पे q है, यहाँ पे i है और यहाँ पे h है। तो इसमें देखेंगे मतलब ये क्रॉस में है कि -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें -1 करेंगे, ये कितने पाता है हमारा 14 पे, -1 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। और r है इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि ये आता है हमारा 18 नंबर पर, ये आता है हमारा 17, ठीक है, 17 नंबर पर। इसके बाद ये m है, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ना माइनस करना है ना प्लस करना है, सीधा यहाँ पे जो नंबर है वो लिख देना है, मतलब लेटर है वो लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी -1 करेंगे। अब देखना ये -1 करेंगे तो मतलब क्या जेट आएगा, क्योंकि ये मतलब कि सबसे स्टार्टिंग का नंबर रहता है A, तो इसके मतलब अपोजिट वाला नंबर आ जाएगा माइनस करने पर, ठीक है। अगर कभी बोले कि जेट में +1 करना है, जेट में, अब जेट से आगे कोई सा मतलब लेटर होता नहीं है अल्फ़ाबेट में, तो क्या आएगा, डबल से घूम के मतलब ये स्टार्ट हो जाता है जेट के बाद ABCD, ठीक है। और अगर ABCD से पीछे जाना हो, सबसे मतलब ABCD के पीछे क्या है, जेट से स्टार्ट हो जाएगा, जेट फिर Y फिर X फिर W, इस तरह से। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, -1 कर दिया, इसमें -1 करेंगे तो S माइनस करेंगे, 18 आ जाता है R, इसमें -1 करेंगे L, ये आता है 11 पे, इसमें -1 कर दिया। तो देखेंगे ये वाली है जो मतलब है पैटर्न लग रहा है, इसमें लगाएंगे। तो S में -1 करेंगे, ठीक है, S में -1 करेंगे, हमारा आएगा कितना R, इसमें -1 करेंगे, कितना आएगा हमारा H, ठीक है, -1। इसके बाद इसमें -1 करेंगे, तो इसमें -1 करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 8 नंबर पे आता है, माइनस करेंगे कितना, G7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, B का B आ जाएगा सिंपल, और S में माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा R आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी इसमें माइनस किया मैंने, तो यहाँ पे R आ गया। अब इसमें माइनस किया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, हमारा Z आ जाएगा। N में माइनस करेंगे, कौन आ जाएगा हमारा, तो आएगा हमारा M। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन देगा, ठीक है, उसमें कौन सी मतलब जो कंडीशन अप्लाई हो रही है उनको देखकर कौन सा लॉजिक लग रहा है, जो फिर आपको मतलब क्वेश्चन देगा उसमें देखना है, उसको मतलब फिर आंसर टिक करना है, कौन सा आंसर मतलब क्वेश्चन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। यार आपको बताऊंगा मतलब है किस तरह से करना है। तो ये आपको मतलब धुआं उड़ा देगा ये वाला क्वेश्चन, आपको देखिए ये कितना टफ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के टफ हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, तो इसमें मैं सबसे पहले देखता हूँ, उसमें प्लस करके देखता हूँ यहाँ पे मतलब कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ वो। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस करूँगा, तो यहाँ पे आता है 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 प्लस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आता है 9, ये आता है कितना 7, तो इसमें -2 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखूँ यहाँ पे कितना होता है, N मतलब होता है 14 नंबर, और यहाँ पे होता है 8 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 14 से 8 मतलब ये हमारा जो अप्लाई मतलब जो लॉजिक है वो मतलब कि सेटिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है।
इसके बाद मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, मतलब इससे ऐप को प्लस करके यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 19 होता है, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट है कितने हैं, 19 में 6 का हमारे कितने बच्चे हैं, 19 में 13 का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे सीधा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 9 है, 9 के बाद ये कितना आ रहा है हमारा P आ रहा है, तो ये हमारा 9 है और ये P आ रहा है मतलब 16, ठीक है। मतलब हमारा 7 नंबर का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सर्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए उनके मतलब के जो असेंडिंग ऑर्डर होते हैं जैसे ABCDEF से लेकर Z तक होते हैं ना, उनमें इनको जमा लूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा नंबर यहाँ पे E है, तो मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा E आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कौन आएगा, F आएगा। इसके बाद क्या आता है, फिर हमारा G आएगा। इसके बाद फिर कौन आएगा, हमारा I आएगा। इसके बाद फिर हमारा आएगा N, फिर आएगा हमारा O, फिर इसके बाद आएगा हमारा R। तो अब देखिए फिर भी हमारा मेरे जो आंसर है वो नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मतलब कि प्लस 1 करूँगा, इसमें प्लस 1 करूँगा। तो यहाँ पे प्लस 1 किया तो यहाँ हमारा आएगा 6, ठीक है। इसके बाद ये हमारा F है जो 6 नंबर पे आता है, इसमें अभी प्लस 1 करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा G है ना, उसमें भी प्लस 1 करूँगा क्योंकि ये 7 नंबर पे आता है और ये 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसमें भी प्लस 1 हो रहा है। इसके बाद ये आता है कितना, 9 पे, और ये आता है हमारा 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा लॉजिक है वो सर्टिफाई हो रहा है, ठीक है। तो इस पर प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पर आता है हमारा कितना, 14, और ये होता है 15, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 1 करूँगा, ये आता है हमारा 15, ये होता है हमारा 16। इसके बाद ये होता है 18 प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह का ये हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना डिफ़िकल्ट था। आप देख सकते हैं सबसे पहले इनका क्या किया मैंने, इनको जो है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, फिर इन प्लस 1 किया, ठीक है। तो आप जो मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम मतलब एग्ज़ाम में अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको मतलब आसानी से क्या मतलब कोडिंग इसकी नहीं बना सकते, ठीक है। जो MORLIT और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बाय। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या रहा है हमारा 4 6 9 4 6 9, तो पास रखो 4 6 9 4 6 9 1 3 9 2 7। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख लिया, आप देख सकते हैं। तो अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो हम मतलब हर एक क्वेश्चन मतलब क्या होता है, मतलब टॉपिक चेंज करते जा रहे हैं, मतलब हम एक ही डबल से क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है मतलब जो डबल रिपीट नहीं कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ही मैंने डबल रिपीट किए थे आपको समझाने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कौन सा मतलब लॉजिक लग रहा है, तो आपको मतलब लॉजिक अजीब करना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे, मैं फिर नंबर लिख लेता हूँ। M 13 पे आता है, ये हमारा 15 पे आता है, ठीक है। और ये कितना आता है, 18 पे आता है, ये 1 पे आता है, ठीक है। इसके बाद ये कितने पे आता है, 1 पे, और यहाँ पर कितना आता है, 12 पे। ये आता है अपना कितना, 9 पे आता है, ठीक है, I। और ये आता है हमारा 20, ठीक। इसके बाद आता है 25। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर ली है इनकी, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद, अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये जो नंबर है इनसे कोडिंग करके लिए गए हैं। तो अब देखिए इनको मतलब किस तरह से यहाँ पे ये ला सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 और 1 को प्लस करके यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। क्या ये मेरे कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे 4 और 5 प्लस करके 6 हाँ आ रहा है। 8 और 1 मतलब कि हमको क्या करना है, इन जो मतलब कि डबल नंबर डिजिट है उनको प्लस करके क्या करना है, सिंगल डिजिट नंबर बनाना है। तो प्लस किया, सिंगल डिजिट नंबर बन गया। 5 और 1 6 सिंगल डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 8 और 1 प्लस करेंगे तो 9 होगा, यहाँ सिंगल पहले ही साथ था तो बना गया। इसके बाद ये L है, L को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया। अब ये I है, I को प्लस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो सिंगल ही है पहले से प्लस। यहाँ पे 20 का क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 25 का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इनको मतलब जो वैल्यू है इनकी, जो नंबर है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको प्लस करना है। तो यहाँ पे अब मैं इनकी अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ कोडिंग। यहाँ पे ये 6 आता है, ठीक है। यहाँ पे ये 15 आता है, यहाँ पे ये 18 आता है, यहाँ पे ये 20, ये हमारा 20,
ये हमारा 21, ये हमारा 40, ये हमारा 5 आ गया। तो अब इनको क्या करना है, हमें प्लस करके जो मतलब कि डबल नंबर डिजिट है उनको प्लस करके सिंगल डिजिट नंबर बनाना है और कुछ नहीं करना है। इनकी मतलब कि वैल्यू पुटिंग भी नहीं करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे तो ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे 6 ही लिख लूँगा, यहाँ पे डबल डिजिट है तो 5 और प्लस को प्लस करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करूँगा, 8 और 1 कितना होता है 9 होता है। तो इसके बाद फिर 20 का क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 21 का कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब ये n 14 इसको 5 लिखेंगे प्लस करके और ये ऑलरेडी 5 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 66, 92, 35, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मतलब कि पहले क्या दे देगा, एक क्वेश्चन देगा, मतलब उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है या कौन सा लॉजिक लग रहा है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी मतलब कि कोडिंग क्या होगी। सकते हैं मैंने एक और क्वेश्चन लिया है उसी तरह का, मतलब पहले जो लॉजिक लगा था उस वाला वही क्वेश्चन सेम लिया है। ठीक है, इसमें मतलब कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो चेंज कर दिया है लेकिन वही आपको लॉजिक दिख रहा होगा इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो 19 आता है, सॉरी 19 पे आता है हमारा S और 9 पे आता है हमारा I और जो 14 पे आता है हमारा कितना N और ये आता है हमारा 7 पे और ये आता है हमारा 8 पे और ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 पे आता है और ये हमारा 13 पे आता है। ठीक है, तो इनको भी आपको क्या करना है, प्लस करके ऐड करके जो डबल नंबर डिजिट है उसको सिंगल बनाना है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इसमें जो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर जीरो आ रहा है, मैंने पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताया था जो T था उसका वैल्यू कितने नंबर होता है, कितना 20, तो उसका की लिया था ओनली 2 लिया था। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 का हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ ओनली 1 ले रहे हैं। ठीक है, ओनली 1 और यहाँ पे कितना 9 का 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे 7 का 7, 8 का 8, 1 का 1, 3 और 1 कितना होता है तो 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिया है। तो उसी तरह से मैं अब इसकी कोडिंग करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा आता है कितना 18, ये हमारा 18 आ गया, ये हमारा 15 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 11 आ गया। इसके बाद ये हमारा S है तो ये हमारा आता है 19 पे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 20 पे आता है T और ये आता है हमारा 1 पे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 18 पे। तो अब प्लस करना है, प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा और ये 3 का 3 रहेगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। अब ये डबल डिजिट है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 10 का भी क्या आएगा हमारा 1 आएगा, 10 नहीं आएगा। ठीक है, 1 आएगा ओनली। अब 20 का कितना आएगा 2 आएगा, 1 का 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा फिर 18 का हमारा कितना आएगा 9 आएगा। तो इस तरह से आप है जो क्वेश्चन है को आसानी से बहुत ही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को मतलब कि है कौन सा लॉजिक लग रहा है ये आपको मतलब देख कर है इसको मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो इसमें आप देखें इसमें कोडिंग दिख रही होगी आपको, इसकी क्या कोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे कितना नंबर होता है, इसका नंबर होता है हमारा 3 के बाद आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, इसका डबल कर रहे हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे कितना आता है हमारा 15 आता है, 15 का अगर डबल करते हैं यहाँ पे 30 आ रहा है। अगर चलो ठीक है, हम 0 में नहीं लेते हैं। ठीक है, 0 ले गए हैं। इसके बाद हमारा कितना आता है 14 का अगर मैं डबल करता हूँ कितना आता है 14 कम 28 आता है। ठीक है, 28 का डबल 28 कर रहा हूँ तो 28 का मतलब कैसे भी मतलब कि 4 आ रहा है। ठीक है, 28 का मतलब किसी भी तरह से 1 मतलब प्लस करें 28 को तो 1, तो ये हमारी मतलब कि जो लॉजिक है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है। तो अब देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर एक बार देखूँ यहाँ पे मतलब 5 होता है, 5 में अगर प्लस 1 करूँ 6 हो रहा है। लेकिन T20 पे आता है, 20 पे अगर कुछ भी प्लस करूँ तो यहाँ पे मतलब माइनस करूँ तो मतलब 3 नहीं आ रहा है ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा मेरे को, माइनस करना पड़ेगा 20 में से 17 माइनस करना पड़ेगा जब जाके यहाँ पे मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, सॉरी 1 प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे 9 आता है, 9 के बाद फिर यहाँ पे कितना माइनस करूँगा, यहाँ पे 5 माइनस करूँगा। तो इसमें भी ये मेरी मतलब लॉजिक नहीं लग रहा है। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं इनका कर लेता हूँ अपोजिट। तो C का अपोजिट क्या होता है हमारा, C का अपोजिट होता है हमारा X। ठीक है, इसके बाद फिर O का अपोजिट कितना होता है, O का अपोजिट होता है हमारा L, N का अपोजिट क्या होता है M होता है। ठीक है, और C का अपोजिट क्या होता है हमारा, C का अपोजिट मैंने अभी बताया था X होता है। ठीक है, इसके बाद फिर R का अपोजिट क्या होता है I होता है और I हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, फिर I हो गया। इसके बाद फिर I का अपोजिट कितना होता है R होता है। T का अपोजिट आपको पता ही होगा G होगा। E का अपोजिट कौन होता है, E का अपोजिट B होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपोजिट कर लिए। इसके बाद इनके नंबर देखेंगे किस नंबर पे आता है। तो जी आता है हमारा 24 पे आता है हमारा जे,
एल आता है हमारा 12 पे, एम आता है हमारा 13 पे, और एक्स आता है हमारा 24 पे, और आई आता है हमारा 9 पे, 18 आता है हमारा, सॉरी आर आता है 18 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 पे, और ये आता है हमारा 22। तो अब क्या करना है इन नंबरों को, ठीक है, जो मतलब जो कोडिंग लिख ली है हमने जो इनके नंबर लिख लिए हैं, इनको क्या करना है, इनको दोनों को प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करूँगा मैं तो यह कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करूँगा, यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया, 2 और 4 को प्लस किया, मेरा यहाँ पे 6 आ गया। इसके बाद या 1 और 2 को प्लस किया, यहाँ पे मेरा 3 आ गया। इसके बाद 2 और 4 को प्लस किया, यहाँ पे मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 2 और 4 को प्लस, सॉरी 3 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2 और 4 को प्लस किया तो फिर से 6 आ रहा है। 9 का हमारा 9 आएगा, और 8 और 1 9 होता ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना 22, तो यहाँ पे 7 का 7 और 22 का यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। मतलब फिर इनमें क्या करना है, जो मतलब ये लिखा है इसका अपोजिट करके और जो नंबर आएंगे उनको भी जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इनको क्या करूँगा, अपोजिट करूँगा। जी का अपोजिट होता है हमारा कितना होता है टी, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है हमारा बी, एस का अपोजिट होता है हमारा उल्टा, मतलब अपोजिट उल्टा एच, ठीक है। और टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है हमारा जी, यू का अपोजिट कौन होता है हमारा एफ होता है, ठीक है। आर का अपोजिट होता है हमारा आई, और इसके बाद ये देखिए ई का अपोजिट कौन होगा वी, और डी का अपोजिट होगा हमारा डब्ल्यू। अब इनके हम क्या लगा है, नंबर लिखना है। नंबर लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आता है 20, ठीक है। यहाँ आता है 22, यहाँ पे आता है हमारा 8, और यहाँ पे आता है हमारा 7, यहाँ पे आता है हमारा 6, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 9, इसके बाद आता है हमारा 22, फिर आता है हमारा 23। तो अब इनको ऐड करके, बस इनको कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करके जो मतलब डबल नंबर है उनको सिंगल नंबर बना लेना है। तो यहाँ पे 20 का तो 2 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो गए, 8 सॉरी 8 है ये अकेला, 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 का यहाँ पे 7 आ जाएगा, 6 का यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9 का यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे हो जाएंगे 4, 2 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, है कि मतलब अपोजिट करके प्लस करना या अपोजिट करके माइनस करना। तो आप देख सकते हैं किस किस तरह के यहाँ मतलब है पैटर्न के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं आपको बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन से जो कोडिंग बन रही है, इस वाले क्वेश्चन से कौन सी कोडिंग बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 19 आता है, 19 का अगर हमें 1 ले लें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 15, 15 पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, अगर 15 को प्लस करूँ तो 6, यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है। 15 और 1 कितना होता है 6, लेकिन 6 नहीं आ रहा है। अगर मैं इधर से चलूँ, अगर मैं माइनस यहाँ पे 4 कर दूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इधर इस -4 करूँ तो यहाँ पे कितना 16 नहीं आ रहा है, 20 में से 4 का 16 नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि मतलब इनके नंबर लिखने होंगे। यहाँ पे 18 यहाँ पे हमारा सकते हैं इनकी यहाँ पे कोडिंग कर दी है, जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखना 9 और 1 कितना हो रहा है हमारा, यहाँ पे हो रहा है 10, तो 10 का मैंने लिख लिया है 1। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है 5 और 6, ठीक है। लेकिन 5 और 6 हो रहा है तो 4 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक माइनस कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक माइनस कर दिया, 4 में से क्या माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 4 आ रहा है। इसके बाद देखना यहाँ पे 9 आ रहा है, तो प्लस 1 कर दिया, 8 और 1 कितना आ गया 9 आ गया। फिर इसके बाद कितना 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ओ का कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। 21 है, 21। तो 20 यू का कितना आ रहा है, यहाँ पे यू का आ रहा है हमारा कितना। अब देखना अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 9 और 1 10, तो 10 का 1 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है 50, अगर 4 में से 1 गया 4 आ रहा है, ठीक है। 5 में से 1 गया तो 4 आ रहा है, और 8 और 1 9 आ रहा है। इसके बाद क्या होता है 1 और 5 कितना होगा हमारा 4, नहीं सॉरी मतलब 5 में से 1 माइनस कर दिया, हमारा हो गया 4। लेकिन 2 और 3 की कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। वोवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मतलब कि ओ का कितना नंबर आ रहा है। ओ का हमारा नंबर आ रहा है कितना 4, ओ का हमारा नंबर आ रहा है 4। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे कि मतलब कि 2 नंबर किसका आ रहा है हमारा, 2 नंबर आ रहा है हमारा कितना 5 आ रहा है यू का, तो यू का ये आता है 5। अब देखेंगे यहाँ पे कितना नंबर ई का कितना आ रहा है, तो 2, तो यहाँ पे 2। तो ये कि 1 2 और 3 यहाँ पे मतलब कि ये पहले से ही कोडिंग कर चुका है, ठीक है। एग्जामिनर ने पहले ही ये कोडिंग करके दी है, इससे मतलब प्लस करने पर कुछ नहीं आ रहा कि मतलब 9 और 1 + 10 हो रहा हो, इससे माइनस करने पर 4 आ तो रहा है मतलब, लेकिन पूरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2
और 1 को प्लस करने पे यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 5। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगी, आपको मतलब समझना पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये लग रहा है स्वर व्यंजन बारह, जो हमारा वोवेल होते हैं ना ए ई आई ओ यू, तो उनकी कोडिंग की गई है, आप देख सकते हैं। तो इस कोडिंग को हमको लिखना है। ठीक है, तो अब इस कोडिंग का प्रयोग करेंगे और हम इनको कोडित करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनका नंबर लिखना है। सबसे पहले यह 9 और 1 यहाँ तो 10 हो रहा है। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद ओ का नंबर कितना है, यहाँ पे 4 कोडित किया गया, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर 18 प्लस करूँगा, यहाँ 8 और 1 9 हो रहा है। ठीक है, जो मतलब कि व्यंजन है ना उनको तो सिंपल ऐड करना है। ठीक है, लेकिन जो हमारे स्वर हैं, वोवेल हैं, उनको इन कोडिंग में ये वाली कोडिंग रखना है। टी की 2, अब ओ का कितना है कोडिंग, यहाँ पे 4 तो 4, यू का कितना कोडिंग है तो 5 तो 5, अब टी तो 2 है, और ई का कितना है तो यहाँ पे 2 का 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 4 9, ठीक है, और 2 4 5 2 और 2 यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब तो इसी मेथड से मतलब जो हमारा जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो चलिए, एम कितना आता है, एम आता है हमारा 13 पे। आई कितने पे आता है, आई आता है हमारा 9 पे। एन आता है हमारा कितना 14 पे। इसके बाद फिर डी आता है, वो आता है हमारा 4 पे। और ये कितने पे आता है हमारा, जो हमारा वोवेल है, सॉरी है वोवेल को छोड़ देना है। ठीक है, वोवेल की क्योंकि यहाँ सॉरी वोवेल की हमारे यहाँ पे कोडिंग कर दी गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ए वोवेल है, छोड़ देना है। यहाँ पर ये 13 होता है, इसको छोड़ देना है। तो देखिए 3 और 1 कितना होता है, यहाँ पर 4 होता है, और ये 4 और 1 यहाँ पे कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, इसको छोड़ देता हूँ। अभी ये हो जाएगा 4 3 और 1। अब देखना ई की कितने कोडिंग है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ए की कितनी कोडिंग है तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। आई की कोडिंग कितनी है तो आई की लिख रही 3। तो आप देख सकते हैं 4 3 5 4 1 4 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ सब सर्टिफाई करके बता दिया यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है ये किसी भी क्वेश्चन में मतलब एक ही ट्रिक, मतलब एक ही लॉजिक नहीं लग सकता है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको अलग नज़रिए से देखना होगा कि मतलब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे माइनस हो रहा है। और ये आप कब तक मतलब नहीं सीख पाएंगे जल्दी से, कि जब तक आप मतलब कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चनों की मतलब 50-60 मतलब कि 100 क्वेश्चन आप लगा लेंगे ना कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप एग्ज़ाम में इनको यूँ कर देंगे, चुटकियों में कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे ये लिख के क्वेश्चन और इसकी कोडिंग देख ली है यहाँ पे ये। तो इसमें देखेंगे अब इसमें कौन सा वाला मतलब कि जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसकी कोडिंग कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 18 पे आता है ये, ठीक है, आर हो जाता है कितने 5 पे, ये आता है हमारा 12 पे, ठीक है, ये आता है 9 पे, ये 1 पे आता है, ठीक है, यहाँ पे 1 पे, ये आता है हमारा 14 पे, ठीक है, यहाँ पे आप 3 पे, ये आता है हमारा 5 पे। ठीक है, तो 8 और प्लस 1 9, ठीक है, लेकिन 5। अब इसमें भी आपको क्या करना होगा, वोवेल देखना होगा। ठीक है, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। ई अब देखेंगे यहाँ हमारा ई पे कितना नंबर हमारा 2 आ रहा है। देख पहले वोवेल लिख लेंगे हम, ए ई आई ओ और यू, AEIOU। तो अब इसमें देखेंगे हमने मतलब कौन सा नंबर आ रहा है इसमें, तो हम देखेंगे वोवेल, तो वोवेल हमारा आई आ रहा है और ई आ रहा है। तो ई का नंबर कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लिख दिया। इसके बाद आई का नंबर कितना आ रहा है, आई के नंबर 4th नंबर पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। इसके बाद देखेंगे ए का नंबर कितना आ रहा है, ए का नंबर आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहें, मतलब इसमें भी है कोडिंग, मतलब कि जो वैल्यू है, जो वोवेल्स की वैल्यू पहले ही दे रखी है, ठीक है, कोडिंग की गई है। तो अब इसको देखेंगे। अब एच कितना आता है यहाँ पे 8, तो इसका 8 आ गया, ठीक है। इसके बाद आई आ रहा है हमारा कितना 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। एन का कितना 14 कितना अभी 5 करेंगे 14, क्योंकि 14 आएगा, और 14 और प्लस 1 का कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। इसके बाद ये कितना आता है 7 पे आता है, ठीक है। अब ओ एक क्या है, व्यंजन मतलब कि वोवेल है, तो है स्वर है। तो ओ कितने पे आ रहा है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। एल कितने पे आता है 12 पे, लेकिन प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यू की कोडिंग कितनी है, यू की कोडिंग 5 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 3 5 7 4 3 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए एम कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर आता है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखना है ये हमारा कितना नंबर पर आता है, ये आता है हमारा 8 पे, और ये आता है हमारा 9। तो इन दोनों को अगर प्लस करूँगा तो ये कितना आ रहा है हमारा 8 8 16 और 1 17, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 17। तो अब देखिए इनको प्लस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये आता है हमारा 7 पे, ये आता है हमारा प्लस, ठीक है, 15,
ये आता है हमारा 15 पे, इस पर प्लस कर दूँगा यहाँ पर 14, ठीक है, और प्लस ये हमारा होगा 5, ठीक है। तो हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पे 15 और 5 कितना हमारा 20 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा हमारा 14 और 7 कितना होगा 21 होगा, ठीक है। 21 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 41 हो जाएगा है। तो ये 41 हमारा राइट आंसर होगा। मतलब कि आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देगा, ठीक है, जिसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो लॉजिक लग रहा है, वही तीसरे वाले में लगाना है। अगर आपकी मतलब कोई सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है लेकिन इसमें नहीं हो रही है, तो मतलब ये इसमें भी नहीं होगी वो कंडीशन, यहाँ पे दोनों में होना चाहिए। जब जाके ये तीसरी मतलब ये क्वेश्चन होता है हमको सॉल्व करने के लिए देता है एग्जामिनर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन है कि जी बराबर कितना आ रहा है हमारा 14 आ रहा है, ठीक है, और एम आई बराबर कितना आ रहा है हमारा 44 आ रहा है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो अप्लाई हो रही है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए हमारा जी कितना आता है, 7 नंबर पे आता है, ठीक है, जी 7 नंबर पर आता है। अब मैं इसका क्या करूँगा, मतलब कि 14 आया है, अगर इसमें 7 प्लस करता हूँ तो 14 आएगा, और इसमें 2 का इंटू करूँगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, जब जाके 14 आएगा। तो अभी देखते हैं इनमें क्या हो रहा है। अब ये आता है हमारा 13 पे और ये आता है हमारा 9 पे, ठीक है। अब इन दोनों को डबल करूँ तो 13 कितना होता है हमारा 26 होता है, ठीक है, 9 कितना होता है हमारा 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 44 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर हम एक काम और करें, मतलब जो इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है वो करें तो भी हो सकता है, क्योंकि 13 ये हमारा, ठीक है, ये हमारा 13 है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 9 है। 13 ये कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 का 2 में करेंगे तो वो आ रहा 44। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों को प्लस करके 2 का इंटू कर दो, या फिर क्या करेंगे दोनों को डबल करके, मतलब वही हो रहा है कि इसका डबल किया मतलब वही 2 का मल्टीप्लाई, इसको डबल किया मतलब 2 का मल्टीप्लाई, और दोनों को प्लस किया। लेकिन अब इसमें देखना क्या करूँगा, यहाँ पे क्या होता है हमारा 13 होता है, प्लस यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारा 14, प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा 4 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 14 है, ठीक है, ये हमारा 4 है। तो 14 4 हमारा कितना होगा 18 होगा। इनमें लग रही है, देखो जो वाली है, जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है वो लॉजिक इन दोनों में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट का, वो यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये 13 नंबर पर आता है, ये 9 नंबर पर आता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें, ठीक है। ये अब देखिए इनको प्लस करेंगे, है 14 और 18 होगा, ठीक, 18 कितना हो जाएगा हमारा 27 होगा, ठीक है। 27 में प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा 40 आएगा, ठीक है, 40 आएगा। 40 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80। तो इसका आंसर हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है आपको। अब तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब इसमें आपको इस वाले क्वेश्चन में कौन सा जो लॉजिक है जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो एल का कितने नंबर पर आता है, एल हमारा 12 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर है एल 12 नंबर पर आता है, ये भी 12 नंबर पर आता है, ये कितने पर आता है हमारा ओ 15 नंबर पर आता है, ठीक है। यह कितना आता है 22 पे, ये आता है हमारा कितने 5 पे, ठीक है। यह हमारा ई भाई साहब आते हैं हमारे 5 पे, ठीक है। तो चलिए अगर इनको प्लस करूँ हैं तो इससे ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एल हमारे 15 पे आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे अब इसका करेंगे हम अपोजिट हैं। तो एल का अपोजिट कितना होता है ओ होता है, ठीक है। और ओ का नंबर हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, तो ओ का नंबर हमने लिख लिया यहाँ पे हमारा कितना 15, ठीक है। अब तो चलिए इसका देखते हैं। अब एल का अपोजिट कितना होता है, एल का अपोजिट होता है हमारा कितना ओ होता है, और ओ का अपोजिट भी एल होता है, और बी का अपोजिट ई होता है। मतलब जे वाले नंबर तो यहीं पर मतलब एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ई का अपोजिट बी होता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना, तो चलिए अब मैं इसको देखता हूँ। अब ये इसका अपोजिट देखते हैं तो क्या आता है हमारा, इसका अपोजिट आता है हमारा टी, मतलब जो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। आई का अपोजिट आता है हमारा 18, सॉरी आई का अपोजिट आता है हमारा 18, ठीक है। तो इसको प्लस करने पे 38 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं, इसका अपोजिट कौन आता है, एस होता है। एस कितने नंबर पर आता है हमारा 19 पे आता है। अब आई का अपोजिट कौन होता है, आर, जो कि 18 नंबर पे आता है, ठीक है। और एन का अपोजिट होता है एम, जो कि 13 नंबर पे आता है। और टी का अपोजिट कौन होता है, जी, मतलब जो 7 नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा 36 37, ठीक है। और ये कितना हुआ हमारा 20, ठीक है। जो हमारा हो जाएगा कितना 57, हमारा इसका आंसर कितना होगा 57। तो इस तरह से हैं जो कि आप हैं जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं उनको आसानी से कितने सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना होगा। आप देखिए यहाँ पे कितना है एच, ये कि हमारा कितने नंबर पे आता है 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये कितना आता है हमारा 13 आता है। इन तीनों को प्लस करेंगे मतलब हमारा जो डिजिट है वो आ रही है कि नहीं आ रही है।
हम इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा प्लस करने पे, ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब 30 को आप 90 कैसे बना सकते हैं, तो आपको माइंड चलना चाहिए कि आप 30 का 3 बार इंटू करेंगे, 3 का इंटू करेंगे तो ये हमारा 90 आ जाएगा। अब 3 का इंटू किया, अब नीचे देखेंगे, नीचे ये कितना पे आता है, 12 पे आता है। ठीक है, ये कितने पे आता है हमारा, 9 पे आता है। तो 12 और 9 कितना हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 से हम 42 कैसे कर सकते हैं, हम देखिए यहाँ पे 2 का इंटू हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 का इंटू हो रहा है और यहाँ पे 2 का इंटू हो रहा है। अब यहाँ पे कितना इंटू होगा, 3 2, क्या यहाँ पे 1 का इंटू होगा क्या, आपको लगता है क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लेटर नंबर डिजिट ऑफ, मतलब है कि ये जो डिजिट है ना उनसे इंटू हो रहा है। मतलब यहाँ पे 3 डिजिट है, HIM 3 डिजिट है, 3 से इंटू, और यहाँ पे कितने 2 डिजिट है, L और I, तो 2 से इंटू 42। अब देखिए इनका नंबर लिखेंगे, ये आता है हमारा 7 पे, प्लस ये 15 प्लस ये 12 प्लस, ठीक है, ये हमारा होगा 4। ठीक है, तो इनको प्लस करें, 4 का इंटू करें, 4 8 32 के 2 होता है। ठीक है, वो 3 और 4 की 12 और ये 15 तक 152। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को देखकर पहचानना होगा कि मतलब इसमें किस तरह का जो है लॉजिक लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे 3 का इंटू हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 का करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ द लेटर कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे M आ रहा है, यहाँ पे O आ रहा है। सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, उसमें आपको कोडिंग ही करना है। मतलब जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन जो आपको देगा ना, उसके मतलब जो लेटर होंगे ना, उनको क्या करना है, आपको नंबर जो होंगे अल्फ़ाबेट के वो लिख लेना है। आपको यहाँ पे लिख लेना है 13, ठीक है, यहाँ पे 15, ठीक है, यहाँ पे 20, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 1। ठीक है, इससे आपका जो क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही मतलब कि सरल हो जाता है जिससे। ठीक है, मतलब इससे क्या हो रहा है, केवल आप प्लस करोगे, ठीक है, 98 तक तो थोड़ा बहुत तो पास पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्लस करूंगा, देखना 28 होता है, 29, ठीक है, 29 ये हमारा। तो इसको प्लस करने पे हमारा कितना हो रहा है, इसको प्लस करने पे हमारा आ रहा है 49 आ रहा है। ठीक है, अब 49 को मैं कैसे मतलब 98 बना सकता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये इसका 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है 98। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 49 का 2 गुना है 98। तो आपको अब दिख रहा होगा कि इसमें यार 2 का इंटू क्यों कर रहा है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे। पीछे वाला क्वेश्चन था, जो अगला क्वेश्चन था, उसमें तो हम क्या कर रहे थे, मतलब नंबर ऑफ द लेटर, मतलब कि जितने लेटर थे उनका मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे O और 1 यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे O और 1 हमारे क्या दिख रहा है, आपको वोवेल दिख रहा है, स्वर दिख रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे O और 1 यहाँ पे कितने हमारे स्वर हैं। तो पहले इनको देखते हैं यहाँ पे, मतलब जो कि लॉजिक हम ऊपर लगा रहे हैं वो इसमें भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो L हमारा कितने पे आता है, हमारा 12 पे आता है, वो हमारा 15 पे आता है, ये हमारा 20, ठीक है, वो ये हमारा आता है 1 पे। ठीक है, तो इनको अब प्लस करेंगे। ठीक है, इनको प्लस करेंगे यहाँ, तो ये हमारा कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। ठीक है, 48 हो रहा है। तो आप देखेंगे 48 का ये 96 से कितना होता है, डबल होता है 96। तो आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इसमें भी देखते हैं यहाँ पे O और I क्या आ रहा है, एक मतलब कि वोवेल आ रहे हैं 2 O और I। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11, यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो 12 और तो ये हमारा हो गया 47, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करूँगा मैं, डबल, क्योंकि O और यहाँ पे I है क्या, 2 वोवेल हैं। ठीक है, तो इसका डबल कर लेते हैं। ठीक है, इसका डबल कितना होगा हमारा, इसका डबल होगा 2 7 4, ठीक है, तो 94। ठीक है, 2 होगा। ठीक है, पहले तो हम क्या देखेंगे, लेटर्स को देखेंगे, जो लेटर हैं इसमें कि इसमें ये मतलब रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे W है, यहाँ पे W है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, E है, तो यहाँ पे E है। ठीक है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, और यहाँ पे क्या है, मतलब H है तो H है। ठीक है, और Q, यहाँ पे Q और S मैच नहीं हो रहे हैं। तो देखिए चलिए, तो -2 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 17। ठीक है, 17 नंबर पर आता है, क्योंकि यह था हमारा 19 पे, 19 पे से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 17। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है, इसको वही का वही लिखना है, तो फिर H को लिखना है वही का वही नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या करना है, माइनस इसमें से करना है, इसमें से माइनस करेंगे, या था हमारा 7 नंबर पर और या रहा हमारा 5 नंबर पर। ठीक है, तो ये हमारा 5 -2 होगा। इसके बाद फिर I का I आ गया, इसके बाद -2 करेंगे तो या था 5 नंबर पर और या रहा हमारा कितना 3 नंबर, फिर W का W लिखेंगे। तो मतलब एक नंबर -2 करना है और एक को वही का वही लिखना है, फिर -2 करना है, फिर वही लेटर लिखना है। तो इस वाले में भी हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। इससे -2 करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Q आ जाएगा। इसके बाद ये वही का वही नंबर लिखूँगा तो हमारा E आ जाएगा। इसके बाद ये 19 में से 2 माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा हमारा Q आ जाएगा। ठीक है, 17। फिर इसके बाद U का U, फिर इसमें से क्या करूँगा, माइनस
-2 इसमें -2 इसमें -2 करूँगा तो क्या आएगा हमारा जेड आएगा, ठीक है, और ए का ए लिखे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्लस करके 102 लाना है या इनको इंटू करके लाना है, तो आप देखते हैं। तो हमारा टी आता है वो आता है 20 पे, और ये हमारा क्यू आता है वो हमारा कितना आता है, ये आता है हमारा कितना 17 नंबर पे, ठीक है, 17 नंबर पर आता है। इसके बाद ये पी आता है हमारा 16 नंबर पर आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या इसको मतलब कैसे 102 लिखा है किस तरह से, ठीक है, और बी ए डी बेड यहाँ पे मतलब इसको 14 लिखा है। सबसे पहले इसकी कोडिंग लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो ये आता है 20 नंबर पे, यह आता हमारा कितना 15 नंबर पे, यह आता हमारा 16 नंबर पे। तो इसको प्लस करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 51, ठीक है, क्योंकि ये 20 + 15, ठीक है, ये कितना होगा हमारा 15 30 31 कितना होगा हमारा 31 51 होगा। 51 का इंटू करना है किसमें 2 में इंटू करना है, तो ये हमारा 102 आ गया। अब देखिए अब इनकी कोडिंग लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो इनको प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 1 3 और 4 कितना होता है 7, तो 7 का इंटू किया मैंने डबल। तो इसमें मतलब जो नहीं दिख रहा कि यहाँ पे 3 नंबर है डिजिट लेटर, ठीक है, और यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर नहीं, सब में 2 का इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, यहाँ पे 14 आ गया। तो अब देखेंगे डॉग कितना आता है, यहाँ पे 4 पे आता है डी, प्लस ये कितना आता है 15, ये प्लस हमारा कितना आता है 7, ठीक है। तो यहाँ 7 4 11 होता है, ठीक है, 11 ये कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा है। 26 का डबल करेंगे तो 2 6 जा कितना होता है, 2 6 होता है हमारा 12 और 1 है और 2 या 5, तो 52 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो